ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम को यह जर्नी के बारे में कब पता चलता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम को यह जर्नी का सच और गहराई आमतौर पर थोड़ी देर से समझ में आता है। यह पूरी तरह उसकी आत्मा की जागरूकता, जीवन के अनुभव और कार्मिक क्लींजिंग पर निर्भर करता है। नीचे कुछ फेजेस बताए गए हैं जहां डीएम को धीरे धीरे इस जर्नी का एहसास होने लगता है। नंबर 1, अट्रैक्शन एंड कन्फ्यूजन फेज। शुरुआत में डीएम को डिवाइन फेमिनाइन की ओर बहुत गहरा आकर्षण होता है, लेकिन वह इसे सिर्फ इंटेंस केमिस्ट्री, लस्ट या एक नॉर्मल लव कनेक्शन समझता है। उसे तब समझ नहीं आता कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है। नंबर 2, ट्रिगर एंड सेपरेशन फेज। जब कनेक्शन बहुत इंटेंस हो जाता है तो डीएम ट्रिगर होकर पीछे हटता है। सेपरेशन की शुरुआत यहीं होती है। यहीं से उसके अंदर टर्मोइल और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, पर वो इसे समझ नहीं पाता। नंबर 3, डार्क नाइट ऑफ द सोल शॉक। सेपरेशन के बाद एक ऐसा समय आता है जहां डीएम को बहुत अंदर से खालीपन, गिल्ट या स्पिरिचुअल दर्द महसूस होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्यों वो डीएफ को भूल नहीं पा रहा, क्यों उसकी एनर्जी अभी भी जुड़ी है। यहीं उससे उसे इस कनेक्शन के अनयूजुअल नेचर का एहसास होने लगता है। नंबर 4, अवेकनिंग या रियलाइजेशन। डीएम मेडिटेशन, ड्रीम्स, सिंक्रोनासिटीज जैसे 1111 सॉन्ग, साइंस या किसी स्पिरिचुअल अनुभव के जरिए सच को जानने लगता है। वो जानता है कि डीएफ कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का दर्पण है। वहीं यह समय होता है जब वह ट्विन फ्लेम जर्नी को कॉन्शियसली पहचानने लगता है। नंबर 5, इनर वर्क एंड रिटर्न इट डेस्टाइन। अगर डीएम जाग चुका है और अपना ईगो, फियर, कार्मिक पैटर्न्स छोड़ रहा है तो वह इनर हीलिंग शुरू करता है। फिर वह यूनियन की ओर बढ़ सकता है, लेकिन इसमें समय और डिवाइन टाइमिंग दोनों अहम होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्विन फ्लेम जर्नी का सच्चा बोध सेपरेशन के बाद ही होता है, जब वह अपने भीतर गहराई से देखता है। पहले वो डीएफ की एनर्जी को रिजेक्ट करता है, लेकिन बाद में वही एनर्जी उसकी अवेकनिंग की वजह बनती है। डीएम को कैसे साइंस संकेत मिलते हैं कि वो डीएफ से जुड़ा हुआ है? जब डिवाइन मैस्कुलाइन सेपरेशन में होता है, तब भी यूनिवर्स और उसकी आत्मा उसे लगातार संकेत भेजती है कि उसका जुड़ाव डिवाइन फेमिनाइन से कितना गहरा है। ये संकेत धीरे धीरे इसे इस जर्नी की सच्चाई और ले जाता है। अचानक अनएक्सप्लेनेबल इमोशंस। डीएम को अचानक सैडनेस, एम्प्टीनेस या गिल्ट महसूस होता है बिना किसी बाहरी कारण के। उसे बार बार वही फेमिनाइन एनर्जी महसूस होती है जो पहले कनेक्शन में थी। ड्रीम्स में डीएफ का आना। डीएफ से जुड़े विविड सपने आने लगते हैं, जैसे साथ में चलना, बात करना, पुराने मोमेंट्स। कभी डीएफ उसे गाइडेंस दे रही होती है। ये ड्रीम्स एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट होते हैं जो सोल लेवल पर जागृति लाते हैं। सिंक्रोनासिटीज गुड संकेत। 1111, 222, 717, 444 जैसे रिपीटेटिव नंबर दिखना। डीएफ का नाम या उससे जुड़ी चीज़ें बार बार दिखना। कोई खास सॉन्ग, परफ्यूम या मैसेजेस बार बार सुनाई देना। ये यूनिवर्स के संकेत होते हैं जो बताते हैं कि कनेक्शन जीवित है। डीएफ की एनर्जी का महसूस होना। सेपरेशन के बावजूद कभी अचानक डीएफ की प्रेजेंस महसूस होना। उसकी हंसी, आवाज़, स्पर्श या आंखों का एहसास आना। कभी कभी टेलीपैथी की तरह मैसेज मिलना। अट्रैक्शन से ऊपर कुछ अनुभव होना। उसे धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि अट्रैक्शन नहीं, कुछ डिवाइन है। वह कंपेयर करता है डीएफ को हर लड़की से, लेकिन कोई मैच नहीं करता। उसे लगता है कि उसकी आत्मा डीएफ को खोज रही है,
जब डीएफ अपनी एनर्जी खींच लेती है तब क्या होता है डीएम के साथ? डीएम कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है जैसे कुछ बहुत ज़रूरी खो गया। उसे अपने अंदर खोखलापन महसूस होता है। डीएफ की लव एनर्जी जो उसे शांत रखती थी वो हटते ही उसका ईगो और गिल्ट एक्टिव हो जाता है। उसे खालीपन से वो स्पिरिचुअल सर्च शुरू करता है। डीएफ की जर्नी में की टर्निंग पॉइंट। डीएफ की एब्सेंस ही डीएम की अवेकनिंग का कारण बनती है। वही एनर्जी जिसे उसने रिजेक्ट किया था अब वही उसकी हीलिंग की की बनती है। ट्विन फ्लेम रनर एक्सपीरियंस। ट्विन फ्लेम रनर का अनुभव वह चरण है जिसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन के दौरान एक साथी, आमतौर पर जिसे रनर कहा जाता है, कनेक्शन से बचने की कोशिश करता है। यह अनुभव भावनात्मक रूप से जटिल और दर्दनाक हो सकता है। यहाँ इस अनुभव का विवरण है। डर और असुरक्षा। रनर अक्सर कनेक्शन की तीव्रता से डरता है। उन्हें यह एहसास होता है कि यह संबंध उनकी सामान्य समझ और भावना से परे है, जो डर और असुरक्षा पैदा करता है। वे खुद को इससे दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे तैयार नहीं होते या अनजान होते हैं कि इस तरह का गहरा संबंध कैसे संभालें। भावनात्मक अभिभूत होना। रनर को कनेक्शन के दौरान बहुत सी गहरी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। इस भावनात्मक अभिभूतपन के कारण वे भागने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे इन भावनाओं का सामना करने में सक्षम नहीं होते। अतीत के घाव। रनर अक्सर अतीत में हुई दर्दनाक घटनाओं या घावों से प्रभावित होते हैं। यह संबंध उन्हें उनके पुराने दर्द और ट्रामा का सामना कराता है और वे इससे बचने के लिए दूरी बना लेते हैं। समर्पण की चुनौती। रनर को अक्सर यह कठिनाई होती है कि वे अपने अहंकार या अपनी स्वतंत्रता को छोड़कर इस कनेक्शन के समर्पण में झुके। वे स्वतंत्रता और आत्म सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उन्हें भागने की आवश्यकता महसूस होती है। समय और आत्म समझ। रनर का अनुभव एक आत्म खोज की प्रक्रिया होती है। अक्सर वे अपने भीतर के संघर्षों का सामना करते हैं और अंततः समय के साथ यह समझ विकसित करते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझने और स्वीकार करने के लिए उन्हें आत्म समझ और आत्म हीलिंग की आवश्यकता है। उम्मीद। रनर का अनुभव हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे वे आत्म समझ और हीलिंग के रास्ते पर बढ़ते हैं, वे कनेक्शन की सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम यूनियन से पहले डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम के सबक। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम के लिए यूनियन से पहले कुछ गहरे आत्मिक, भावनात्मक और मानसिक सबक होते हैं। ये सबक उसे स्पिरिचुअली अवेकन करने और डिवाइन फेमिनाइन डीएफ के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ डीएफ के मुख्य सबक दिए हैं। नंबर 1, ईगो को छोड़ना। लेटिंग गो ऑफ ईगो। डीएम अक्सर शुरुआत में ईगो ड्राइवन होते हैं। उसे लगता है कि वो सब कंट्रोल कर सकता है या इमोशनल कमजोरी है। सबक ईगो छोड़कर वल्नरेबिलिटी, भावुकता को अपनाना। फॉल्स रिलेशनशिप या कार्मिक लेसन्स। डीएम कार्मिक पैटर्न्स के साथ जाता है ताकि वह सीखे कि सच्चा प्रेम क्या नहीं हुए होता। सबक सरफेस लेवल आकर्षण और मैनिपुलेशन को पहचानना। नंबर 3, कमिटमेंट से डरना और उससे पार पाना। डीएम को अक्सर फियर और ऑफ कमिटमेंट होता है क्योंकि वो इंटेंस कनेक्शन से डरता है। इसका सबक सच्चे प्रेम से भागने की जगह उसे अपनाना। डीएफ को रिजेक्ट करने का पछतावा। डीएम सेपरेशन में डीएफ को नज़रअंदाज करता है या रिजेक्ट करता है। बाद में उसे गिल्ट और सैडनेस होती है। सबक हर्ट की बातों को सुनना और पास्ट मिस्टेक्स को स्वीकार करना। नंबर 5, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डीएम की अवेकनिंग धीरे होती है, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स के जरिए। सबक डिवाइन कनेक्शन को एक्सेप्ट करना और अपने सोल मिशन को समझना। नंबर 6,
इनर स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डीएम को अपने इनर वुंड्स हील करने होते हैं। चाइल्डहुड ट्रामा, फियर ऑफ अबंडनमेंट आदि सबक। इमोशनल मैच्योरिटी और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना। नंबर 7, पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग का महत्व। डीएम जल्दी में होता है या जर्नी को अवॉइड करता है, लेकिन यूनिवर्स उसे सिखाता है कि यूनियन डिवाइन टाइमिंग में ही होता है। सबक, सरेंडर करना और ट्रस्ट करना।